क्या मौलाना इब्राहिम ने ही अपने परिवार का कत्ल करवाया है दोस्तों? ये सवाल आज पूरे बागपत गांव में गूंज रहा है, क्योंकि ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये तो उनके साले खुद कह रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त 3 लाशें मस्जिद में से बरामद हुई थी, मौलाना साहब देवबंद में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मोबाइल को खंगाला तो कई कॉल और मैसेज डिलीट मिले दोस्तों। मस्जिद के 5 सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए, हर बार बयान बदला गया, लोकेशन डेटा गायब मिला उनके मोबाइल से, और ये सब कुछ उस शख्स के इर्द गिर्द घूमने लगा जिसे लोग हाफिज साहब कहकर इज्जत देते थे। पुलिस ने मौलाना से रात भर पूछताछ की। अगले ही दिन 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तारी भी हुई दोस्तों। लेकिन कहानी यहीं पलट गई, क्योंकि बच्चों के परिजनों ने कहा बच्चों को जबरन फंसाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, मौलाना जनाजे में शामिल तक नहीं हुए दोस्तों। 2 दिन बाद गांव भी छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या ये सब महज इत्तेफाक है, या मौलाना ने खुद मिटाए अपने गुनाह के निशान? क्या 2 छोटे बच्चे सच में इतने बेरहम हो सकते हैं कि अपनी उस टीचर की हत्या कर दें जो उन्हें कुरान की तालीम देती थी? या फिर ये किसी और का रचा हुआ पूरा खेल है? पुलिस कहती है सबूत पक्के हैं, पर मृतक के भाई कहते हैं बच्चों को पीट पीट कर कबूल करवाया गया है। अब सवाल सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे हैं। अगर मौलाना बेकसूर हैं तो सीसीटीवी क्यों डिलीट हुए? अगर बच्चे गुनाहगार हैं तो पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता चला? और अगर पुलिस सही है तो फिर मौलाना गांव छोड़कर क्यों भागे? बागपत की वो मस्जिद जहां हर रोज अल्लाह का नाम लिया जाता है, आज उसी मस्जिद की दीवारें 3 कब्रों की गवाह बन चुकी हैं। क्या इस मस्जिद के अंदर सच दफन है, या फिर किसी ने अपने गुनाहों को कुरान की आड़ में छिपाने की कोशिश की है? सवाल एक ही है, क्या मौलाना इब्राहिम ही अपने परिवार के कातिल हैं, या पुलिस की कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? तो चलते हैं दोस्तों वहां से जहां से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, और आज तक क्या क्या हुआ इस केस में, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से एंड तक। आपको वो सच्चाई पता चलने वाली है जो सच्चाई आपको आज तक पता नहीं चली दोस्तों। मैं हूं अशरफ, और आज की सच्ची घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का गांगनौली गांव की, जहां बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहते थे। ऊपर बने कमरे में उनकी पत्नी इसराना और 2 मासूम बेटियां सोफिया और सुमैया रहती थी। मौलाना का जीवन सादगी से भरा था। मौलाना साहब का दिन मस्जिद में नमाज और तालीम में गुजरता था दोस्तों, रातें परिवार के साथ अमन और मोहब्बत में। लेकिन दोस्तों 11 अक्टूबर की सुबह सब कुछ खत्म सा हो गया। सुबह फर्ज की नमाज के बाद मौलाना देवबंद के लिए रवाना हुए घर से, क्योंकि वहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का आगमन था। वे स्वागत समारोह में शरीक होने के लिए गए थे दोस्तों। घर पर इसराना बच्चों को पढ़ा रही थी, जैसा हर दिन करती थी। दोपहर के करीब 1 बज रहा था जब पड़ोस की बच्चियां पढ़ने आई मस्जिद में, तो दरवाजा हल्का सा खुला था, लेकिन अंदर सन्नाटा था दोस्तों। बच्चों ने आवाज लगाई, इसराना आंटी दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। फिर वे पीछे के रास्ते से दीवार फांदकर कमरे में पहुंची, और वहां का जो मंजर देखा उन्होंने, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई दोस्तों। कमरे के अंदर चारपाई पर 3 लाशें थी। इसराना का सर हथौड़े से कुचल दिया गया था। सोफिया और सुमाया के शरीर पर चाकुओं के निशान थे। खून से पूरा फर्श लाल था। उन 6 बच्चियों की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग मस्जिद की तरफ दौड़े, और वहां जाकर वो भयानक मंजर देखा दोस्तों। और बागपत का एक छोटा सा गांव कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गया दोस्तों। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दोस्तों हालात काबू से बाहर थे। भीड़ बॉडी को उठाने से इनकार कर रही थी। पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई दोस्तों। कई लोग कह रहे थे ये कोई बाहरी हमला है, शायद किसी धार्मिक संगठन का बदला है ये। लेकिन पुलिस को कहानी में कुछ और ही दिखा। सीसीटीवी कैमरे बंद थे दोस्तों। जब रिकॉर्डिंग चेक की गई तो एक फुटेज में एक बालक का चेहरा दिखा जो कैमरे बंद कर रहा था। पुलिस ने जब उस लड़के को पकड़ा तो सामने आया वो मौलाना के ही मदरसे का छात्र था जो वहां तालीम लेने आता था। पूछताछ में उसने अपने एक और साथी का नाम लिया। दोनों 14 और 16 साल के बालक थे। पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई से सवाल किए तो वो टूट चुके थे। उन्होंने कबूल किया, हाँ हमने ही मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की है। जब उनसे कारण पूछा आखिर ऐसा क्यों किया तुमने, तो उन दोनों बालकों ने जवाब दिया हमने बदला लिया है। पता चला कुछ ही दिन पहले मौलाना ने उन्हें तालीम में लापरवाही पर डांटा और मारा था। उन्हें यह अपमान लग गया और 10 अक्टूबर की शाम दोनों ने तय किया अब बदला लेंगे।
सुबह मौलाना देवबंद चले गए और दोपहर में ये दोनों दीवार फांदकर मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचे। एक के हाथ में हथौड़ा, दूसरे के हाथ में चाकू था। दरवाजा अंदर से बंद किया गया और कुछ ही मिनटों में 3 जिंदगियां खत्म सी हो गई दोस्तों। चाकू और हथौड़ा दोनों पास के नाले में फेंक दिए गए और ये दोनों नहा धोकर वापस मदरसे लौट गए, जैसे कुछ किया ही ना हो इन दोनों ने। लेकिन पुलिस को मौलाना पर शक हुआ क्योंकि मौलाना का मोबाइल डेटा गायब था, कई नंबर और चैट मिटाई गई थी। लोग पूछ रहे थे अगर वो बेगुनाह हैं तो सीसीटीवी क्यों डिलीट हुए, जनाजे में वो शामिल क्यों नहीं हुए और 2 दिन बाद गांव छोड़कर क्यों भाग गए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, मौलाना के ससुराल वाले बोले हमें शक है कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। वहीं मृतका के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाए। बच्चों को पीट पीट कर कबूल करवाया गया। पूरा गांव टूट चुका। मौलाना की आंखों में खामोशी थी, हाथ कांप रहे थे और दिल में एक सवाल, क्या वाकई बच्चों से इतनी नफरत हो सकती है। लेकिन बच्चों के परिवार रोए, गिड़गिड़ाए, उन्हें बेहिसाब पीटा गया है, वे निर्दोष हैं। पुलिस का कहना था सारे सबूत बालकों की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका है दोस्तों। एक तरफ मौलाना के पक्ष में लोग, दूसरी तरफ बच्चों के परिजन। फिलहाल दोनों बालकों को पकड़कर बाल न्याय बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और रिकॉर्ड में मामला सुलझा हुआ बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन गांव के लोग आज भी यकीन नहीं कर पा रहे कि 2 मासूम बच्चे इतनी बेरहमी दिखा सकते हैं या फिर कोई और इस खौफनाक खेल का असली खिलाड़ी था। मौलाना ने गांव छोड़ दिया, मस्जिद की मीनारें अब सन्नाटे में हैं और दीवार पर लिखा है गुस्सा मिटाओ समझ बढ़ाओ। तो सवाल आज भी जिंदा है, क्या मौलाना ने ही अपने परिवार का कत्ल करवाया था या फिर पुलिस ने मासूम बच्चों पर जुल्म ढाया है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, सीबीआई जांच हो, तो कमेंट करके आप अपनी राय मुझे दो। और जब तक यह केस सॉल्व नहीं हो जाता दोस्तों, प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। इस कहानी का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है दोस्तों।